आज के वीडियो में हम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ सब रूटीन्स, मतलब नेस्टेड सब रूटीन्स। इसका मतलब क्या है? प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा थे? सब रूटीन्स देखे थे। ओके, आज हम क्या देखेंगे? नेस्टेड सब रूटीन। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक सब रूटीन में से किसी और सब रूटीन को कॉल करें तो वो क्या होता है? नेस्टेड सब रूटीन या नेस्टिंग ऑफ सब रूटीन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक सब रूटीन के अंदर कोई दूसरा सब रूटीन बना हुआ होगा, ऐसा नहीं। जब हम एक में से किसी और को कॉल करें तो वो क्या होता है? नेस्टिंग ऑफ सब रूटीन होता है। ठीक है, अब ये क्या है? हमारा मेन प्रोग्राम है। यहां से हम इस सब रूटीन को कॉल करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करते टाइम हमें किसी और सब रूटीन को कॉल करने की जरूरत पड़ी, तो ये हमने इस सब रूटीन को क्या किया? कॉल किया। ओके, अब देखो ये है हमारा मेन प्रोग्राम जिसमें इंस्ट्रक्शन बस सीक्वेंस में क्या होंगे? पहले इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे। पहले ये इंस्ट्रक्शन, देन ये, देन ये, देन ये। अब कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है ये कौन बताता है? प्रोग्राम काउंटर बताता है। ये चीज आपको क्लियर है? ओके, तो इसी तरह से क्या होगा? ये इंस्ट्रक्शन ये इसी तरह से एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ पे आके हमने क्या बोला है कि हमें सब रूटीन 1 को कॉल करना है, तो हम सीधे कहां जंप कर जाएंगे? सब रूटीन 1 पे जंप कर जाएंगे। देखो अगर आप कहीं और पढ़ोगे तो यहाँ पे सीधे सब रूटीन का नाम नहीं आता है, उस इंस्ट्रक्शन का, सब रूटीन के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या दिया जाता है? एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है? एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इसका एड्रेस 3000 तो यहाँ पे 3000 एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि भाई हमारा सब रूटीन कौन से एड्रेस पे जाके लोड हो रहा है। ओके, तो इसीलिए मैंने क्या दे दिया है? इस सब रूटीन के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एक लेबल दे दिया है S1। तो जब मैं बोलूं कॉल S1 मतलब मुझे इस वाले सब रूटीन को क्या करना है? कॉल करना है। तो ये लेबल क्या डिनोट कर रहा है? इस सब रूटीन के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का लेबल या नाम डिनोट कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से अब हम कहां पे आ गए? इस वाले सब रूटीन पे आ गए। ये वाला सब रूटीन एग्जीक्यूट होगा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में। इसके बाद यहां पर हमारा क्या आ गया? कॉल S2। मतलब हमें कौन से सब रूटीन को कॉल करना है? S2। मतलब जिसका फर्स्ट लेबल कौन सा है? S2 है, उस सब रूटीन को हमें क्या करना है? कॉल करना है। तो यहां से तो हमारा सब रूटीन स्टार्ट हुआ, उसकी एंडिंग किसी भी सब रूटीन की कहां पे होती है? RET स्टेटमेंट की उसकी क्या होती है? एंडिंग होती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने एक सब रूट पहले इस मेन प्रोग्राम में से सब रूटीन को कॉल किया और फिर इस सब रूटीन में से अगेन हमने एक और सब रूटीन को क्या किया है? कॉल किया है। इसी तरह से हम यहां से भी किसी और सब रूटीन को कॉल कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। ओके, अब पहले लॉजिकली सोच लो, आप अगर यहां से काम छोड़ के बीच में यहां पर गए हो तो ये पूरा काम करने के बाद आपको वापस यहां पे आना चाहिए। ठीक है, अब इसी के बीच में आप किसी और काम पे लग गए तो ये काम होने के बाद देखो जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, आप यहां से यहां पे गए लेकिन इसने फिर आपको यहाँ पे भेज दिया, तो जब ये काम हो जाए तो आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए। जब ये पूरा काम हो जाए तो आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब इसी चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अभी हम देखते हैं। प्रोग्राम काउंटर बताता है कि अभी कौन से इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम काउंटर ने सीपीयू को बताया कि 2000 एड्रेस वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो उसने इस इंस्ट्रक्शन को फैच किया, एग्जीक्यूट करने लगा। इसी बीच में प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट को पॉइंट करने लग गया, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? 2002। क्योंकि उसको थोड़ी मतलब है अंदर कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसको ये मतलब है कि उसको सीपीयू को बताना है अब कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो वो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आ गया जब तक सीपीयू इसे एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये हुआ। फिर प्रोग्राम काउंटर ने बताया कि अब उसे इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो सीपीयू ने क्या किया? इस इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया। सीपीयू ने इसको फेच किया, वैसे ही प्रोग्राम काउंटर कहां पे आ गया? 2010 पे आ गया। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? 2010 हो गई। ये बताने के लिए कि अब इस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है? फैच करना है। ओके, तो अब ये तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 2010। ओके, लेकिन सीपीयू तो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो सीपीयू को इस इंस्ट्रक्शन ने क्या बोला कि मुझे सब रूटीन 1 को क्या करना है? कॉल करना है। किसको कॉल करना है? सब रूटीन 1 को कॉल करना है। ठीक है, तो वैसे ही अब आपको क्या लगेगा? हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। क्यों हम सीधे यहाँ आने आ जाएंगे? क्योंकि अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो, बीच में उसको छोड़ के जाते हो, तो बीच में एक बुक मार्क लगा देते हो कि बाद में हमें यहाँ पे आना है। तो वैसे आप इस काम को आधे में छोड़ के जा रहे हो, तो आपको पता है कि बाद में मुझे वापस यहाँ पे आना है। तो अब होगा क्या, ये कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करता है, सीधे जंप नहीं परफॉर्म करवाता है। पहले क्या करता है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कहीं पे स्टोर करता है। कहां पे स्टोर करता है? स्टैक में स्टोर करता है। तो कुल मिला के सीपीयू को क्या करना है, इस नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को कहीं पे स्टोर करना है। नेक्स्ट लाइन का एड्रेस किसके अंदर है? प्रोग्राम काउंटर के अंदर है। तो ये कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इस प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को स्टैक के अंदर क्या कर लेगा, पुश कर लेगा। तो स्टैक का पॉइंटर अभी कहीं भी हो, स्टैक में अभी कुछ भी हो पहले, अब मान लिया पहले स्टैक पॉइंटर यहाँ पर था, यहाँ पे कुछ भी कंटेंट्स थे, तो अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते से ही प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे, स्टैक में आ जाएंगे। कहाँ पे? स्टैक में। तो पहले की यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे 10, क्योंकि आपको पता है ऊपर एलएस बाइट आती है, नीचे एमएस बाइट आती है। तो ये 2010 यहाँ पर आ गया। उसके बाद में भाई ये इसको याद करने के लिए देखे गया कि अब मुझे बाद में यहाँ पे आना है, उसके बाद में ये कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट सब रूटीन पे जंप करेगा जैसे हम चाहते थे। फिर प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे आ जाएगा, अब 3000 पे आ जाएगा। अब क्या होगा, ये सब रूटीन एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस बीच में इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में इस वाले इंस्ट्रक्शन ने, अभी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या थी, 3050 थी। इसने सीपीयू को क्या बोला कि इस इंस्ट्रक्शन को फैच करो, सीपीयू ने फैच किया। वैसे ही प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 3052 हो गई। क्या हो गई, 3052। लेकिन सीपीयू जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो उसको क्या पता चलता है कि मुझे तो अब S2 नाम के सब रूटीन को क्या करना है, कॉल करना है। तो क्या सीधे S2 पे चला जाएगा? नहीं, क्योंकि उसे ये भी तो पता है कि मुझे बाद में यहाँ पे आना है। तो अगेन ये कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को जो कि पीसी के अंदर है उसको कहाँ डाल देगा, स्टैक के अंदर डाल देगा। तो स्टैक में क्या आ जाएगा, 3052, और स्टैक पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और फिर हमारा सीपीयू कहाँ पे चला जाएगा, 4000 इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। मतलब प्रोग्राम काउंटर के पहले प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स होते हैं चेंज, तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स अब क्या हो जाएंगे, 4000। देखो जैसे ही स्टैक में हम इसको पुश करेंगे उसके जस्ट बाद प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, ये 4000 हो जाएंगे, ताकि सीपीयू वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके। अब सीपीयू ने ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, पूरा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया। इस बीच में हो सकता है प्रोग्राम काउंटर की कुछ भी और वैल्यू हो गई हो, ठीक है। इसके बाद अब जैसे ही ये चीज है मेन, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट मिला, तो रिटर्न का मतलब क्या है, हमें वापस जाना है। कहां पे, जहां से हम आए थे, तो हम यहां से आए थे तो हमें यहीं वापस जाना है। तो रिटर्न स्टेटमेंट कैसे भेजेगा, धक्का मार के थोड़ी भेजेगा। रिटर्न स्टेटमेंट अब क्या करेगा, स्टैक में से पॉप करेगा, क्योंकि स्टैक को पता है वापस कहां जाना था। स्टैक में से इसको पॉप करेगा इस एड्रेस को, और प्रोग्राम काउंटर के अंदर डाल देगा। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करवाएगा, यहां से पॉप करवाएगा इस एड्रेस को और प्रोग्राम काउंटर के अंदर डाल देगा। अब प्रोग्राम काउंटर के अंदर 3052 है, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन भी कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, 3052 वाला। तो इस तरह से हमारा सीपीयू अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पे हमें वापस से क्या मिला, रिटर्न स्टेटमेंट मिला। अब देखो जैसे ये पॉप हुआ था, पहले जैसे ये पॉप होके यहाँ आया था, तो वैसे ही हमारा स्टैक पॉइंटर कहाँ पे आ गया था, यहाँ पर आ चुका था, ओके। अब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए, ठीक है। इस दौरान इस पीसी की वैल्यू भी चेंज हुई होगी, यहाँ पे वापस रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा। ये भी रिटर्न स्टेटमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वापस हमें यहाँ भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे भेजेगा, तो ये भी क्या करेगा, स्टैक में से पॉप करेगा, किसी एड्रेस को पॉप करेगा। तो स्टैक में से इसने किसको पॉप किया, 2010 को पॉप किया, और किसके अंदर डाल देगा, प्रोग्राम काउंटर में डाल देगा। इसने प्रोग्राम काउंटर में 2010 डाल दिया। प्रोग्राम काउंटर में 2010, इसका मतलब सीपीयू को कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन से ये इनके एड्रेसेस हैं, तो इस वाले एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा था कि रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह से वापस भेज दें। कॉल स्टेटमेंट क्या करता है, पहले नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को पुश करता है, फिर जंप करवा के ले जाता है डिजायर्ड एड्रेस पे। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, स्टैक में से एड्रेस को पॉप करके प्रोग्राम काउंटर में डाल देता है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं।
अब हम देखते हैं इसी का एग्जाम्पल प्रोग्राम। जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब रूटीन्स बताया था तो उसमें मैंने आपको ये वाला प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने क्या किया था, मेमोरी की इन 3 लोकेशन के कंटेंट्स को इंक्रीमेंट करके हमने किसी और लोकेशन पे स्टोर किया था। यहाँ पर 3 से ज्यादा लोकेशंस भी हो सकती हैं, तो वो डिपेंड करता है यहाँ पे हमने कौन सा नंबर दिया है, वो सब बात की बात है। हमारा एम क्या था कि हमने कुछ लोकेशन के कंटेंट्स को इंक्रीमेंट करके किसी और लोकेशन पे क्या किया था, कॉपी किया था। उसी प्रोग्राम में क्योंकि हमें नेस्टेड सब रूटीन का कंसेप्ट समझना है तो हम एक और सब रूटीन को ऐड कर देते हैं। तो ये वाला सब रूटीन हमने एक और ऐड कर दिया है, जिसका काम क्या है, टाइम डिले इंट्रोड्यूस करवाना। टाइम डिले टॉपिक अभी मैंने आपको बताया नहीं, तो उसके हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि जब हम चाहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 2 इंस्ट्रक्शंस के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, मतलब 2 इंस्ट्रक्शंस के बीच में हम कुछ टाइम इंटरवल का गैप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो टाइम डिले का कंसेप्ट लिया जाता है, समझा जाता है। ओके, तो अब देखो ये क्या है, हमारा टाइम डिले इंट्रोड्यूस करवाने का क्या है, सब रूटीन है। हम प्रीवियस वीडियो में क्या कर रहे थे, इस वाले मेन प्रोग्राम में से इस सब रूटीन को कॉल कर रहे थे, ठीक है। अब आज हम क्या करेंगे, इस सब रूटीन में से अगेन इस सब रूटीन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, तो अब हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा ही प्रोग्राम अच्छी तरह से बताया था, तो अब मैं इसको एक शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये वाला सब रूटीन कॉल कैसे होगा। ओके, अब आपको पता है कि प्रोग्राम काउंटर हमेशा किसको पॉइंट करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। कैसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है, जैसे अभी प्रोग्राम काउंटर, जैसे इसका एड्रेस मान लिया क्या है, 0000 है, तो अभी प्रोग्राम काउंटर ने सीपीयू को बताया कि इस वाले इंस्ट्रक्शन को फैच करना है। तो प्रोग्राम काउंटर जैसे ही इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगा तो वैसे ही प्रोग्राम काउंटर कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। मतलब जैसे ही ये फैच हो गया, अब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर कहां पे आ जाएगा, इस वाले इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। इसका जो भी एड्रेस होगा, सपोज इसका एड्रेस क्या है, 0003 है, तो प्रोग्राम काउंटर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ओके, फिर जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर कहां पे आ जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन पर, मतलब इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस वो स्टोर करेगा सीपीयू को ये बताने के लिए कि अब इस इंस्ट्रक्शन को फैच करना है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा, एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर हमने 0100 डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्यों, क्योंकि हमारा डेटा यहाँ से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर क्या आ जाएगा, 0100 आ जाएगा। इसके बाद में हमने डी रजिस्टर पेयर के अंदर 0150 डाल दिया। क्यों डाला हमने, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, ये हमारी डेस्टिनेशन है, हमारा डेटा कॉपी होके इस लोकेशन से स्टार्ट होना चाहिए, इस लोकेशन पे आना चाहिए। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, मेमोरी के कंटेंट्स को सी रजिस्टर में डाल दिया। अब मेमोरी का मतलब क्या होता है, जिसे एचएल रजिस्टर पॉइंट कर रहा है, मेमोरी की वो लोकेशन जिसको एचएल रजिस्टर पॉइंट कर रहा है। एचएल रजिस्टर अभी किसको पॉइंट कर रहा है, रजिस्टर पे 0100 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो इस लोकेशन के कंटेंट्स किसमें आएंगे, सी रजिस्टर में आ जाएंगे। ये चीज मैंने आपको बहुत बार हर एक प्रोग्राम में आपको बताई है। ओके, इसके बाद क्या होगा, अब हमारा प्रोग्राम काउंटर इस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा था, मतलब प्रोग्राम काउंटर इस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा था। उसने सीपीयू को बताया कि अब इस 00A इस वाले एड्रेस के इस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, फैच करना है। ठीक है, तो सीपीयू ने इस इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर ने फैच कर लिया एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, इसके बाद क्या होगा, अब प्रोग्राम काउंटर किसको पॉइंट करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। मतलब प्रोग्राम काउंटर के अंदर अभी क्या है, 000D है, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। इस चीज को अभी आप ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अभी प्रोग्राम काउंटर इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन सीपीयू तो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सीपीयू ने जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो इस इंस्ट्रक्शन ने क्या बोला कि मुझे कॉल करना है इस INM नाम के सब रूटीन को, मतलब मुझे एक ऐसे सब रूटीन को कॉल करना है जिसका जो फर्स्ट लेवल हो वो INM हो। यहाँ पे मैं एड्रेस नहीं दे रही क्योंकि एड्रेसेस लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने लेबल दे दिया है। तो मतलब मुझे इस सब रूटीन को क्या करना है, कॉल करना है। ओके, तो इसका मतलब तो अब हमें सीधे यहां चले जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम में भी बताया था कि जब भी हम कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम सीधे वहां पे जंप नहीं कर जाते। क्यों नहीं जंप कर जाते, क्योंकि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वापस हमें घूम के कहाँ आना है, यहाँ पे आना है। तो ये चीज कंप्यूटर कैसे मेमोराइज करेगा कि भाई ये काम हो जाने के बाद वापस हमें यहाँ पर आना है। ओके, तो इसके लिए क्या मेंटेन किया जाता है, एक स्टैक इंटरनली मेंटेन किया जाता है।
तो कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करता है, सबसे पहले तो क्या करेगा, इस नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को स्टैक के अंदर क्या कर देगा, पुश कर देगा, मतलब स्टैक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि भाई आप याद रखना कि मुझे वापस कहां पे आना है, ठीक है। तो स्टैक के अंदर किस चीज को रख दिया जाएगा, इस नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को। ये नेक्स्ट लाइन का एड्रेस किसके अंदर है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को स्टैक के अंदर डाल दिया जाएगा। तो अब हमारे स्टैक के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, तो स्टैक के अंदर क्या आ जाएगा, 000D आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, 00, और यहां पर क्या आ गया, 0D आ गया। और ये क्या है, हमारा स्टैक पॉइंटर स्टॉप वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है कि कॉल इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो वैसे ही प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को स्टैक में डाल दिए जाते हैं। क्यों डाल दिए जाते हैं, ताकि जब ये सब रूटीन पूरा एग्जीक्यूट हो जाए तो वापस हम इस लोकेशन पर आ सकें। ओके, ये काम हमारा हो गया और हम सीधा यहां पर जंप कर गए। ये पूरा सब रूटीन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इस दौरान हमारे जो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स हैं वो क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर पहले इसको पॉइंट करेगा, देन इसको पॉइंट करेगा, देन इसको। इसका मतलब इनका जो भी एड्रेस होगा वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर आता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ओके, अब मैंने क्या किया, स्टैक को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से। तो मैंने क्या कर दिया, स्टैक को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो अभी स्टैक के अंदर क्या है, 000D है, ठीक है। ये एड्रेस है जो कि बाद में काम आने वाला है, ठीक है। अब हमारा क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला सब रूटीन एग्जीक्यूट हो रहा है। कौन सा वाला, ये वाला हमारा सब रूटीन एग्जीक्यूट हो रहा है। इसने क्या किया, HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को क्या किया, इंक्रीमेंट किया। इसके बाद में इसने क्या किया, मेमोरी के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में डाला। तो मेमोरी मतलब 0101, क्यों, क्योंकि HL रजिस्टर पेयर अभी कहां पर है, यहां पर है। तो इस लोकेशन के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर के अंदर डाला, तो एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया 10। फिर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को इंक्रीमेंट किया, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हो गए 11। फिर हमने क्या किया है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को कहां पर स्टोर किया, मेमोरी में स्टोर किया। और कौन सी लोकेशन पे, जिसे DE रजिस्टर पेयर पॉइंट कर रहा है। तो DE रजिस्टर पेयर 0150 को पॉइंट कर रहा है। तो एक्यूमुलेटर के इस कंटेंट्स को हमने कहां स्टोर कर दिया, यहां पर स्टोर कर दिया। इसके जस्ट बाद हमने एक और सब रूटीन को कॉल किया है। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या था, 0200 था। इसका एड्रेस क्या था, 0203 था। इसका एड्रेस क्या था, 0204 था। इसका एड्रेस क्या था, 0205 था। ये है इन इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस। आपको हौच पौच लग रहा हो तो आप प्लीज कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। तो अब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन CPU एग्जीक्यूट कर रहा है, वैसे ही प्रोग्राम काउंटर कौन से इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट। मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0205 हो जाएगी। तो अभी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, 0205 है। क्या है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0205 है, क्योंकि ये CPU को बोल रहा था कि भाई इसको जब आप एग्जीक्यूट कर लो ना तो यहां पे आ जाना। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन ने तो क्या बोला कि मुझे तो डिले नाम के इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, कॉल करना है, सॉरी सब रूटीन को कॉल करना है। तो अब हमें यहां पर आ जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि कॉल इंस्ट्रक्शन सीधे जंप नहीं करवा देता है, पहले क्या करता है, नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को स्टैक पे स्टोर करवाता है। तो इसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन का जो एड्रेस है उसको कहां पे स्टोर कर दिया है, स्टैक में स्टोर करवा दिया। और वो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस किसके अंदर है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को स्टैक पे डाल देगा। तो अब प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट 0205 कहां पे आ जाएंगे, स्टैक पे। और स्टैक पॉइंटर कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा ये डिले इंस्ट्रक्शन कॉल होगा। ये डिले इंस्ट्रक्शन पूरा कॉल हुआ, उसके बाद पूरा इसका काम हो गया। कैसे काम हो रहा है ये अभी मैं नहीं बता रही हूं आपको, क्योंकि आपको सब रूटीन का कंसेप्ट समझना है। ओके, इसके बाद में क्या होगा, ये रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां से हमारा कंट्रोल आया था वापस वहां पर भेजने के लिए। तो हम यहां से आए थे तो हमें वापस यहां पर जाना चाहिए। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, स्टैक में से एक एड्रेस को क्या करता है, पॉप करता है और प्रोग्राम काउंटर में डाल देता है। तो अभी हमारा प्रोग्राम काउंटर यहां पर या जहां पर भी हो, ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, स्टैक में से इस एड्रेस को क्या करेगा, पॉप
पॉप करेगा और किसके अंदर डाल देगा, प्रोग्राम काउंटर में। तो अभी मान लिया प्रोग्राम काउंटर की पहले वैल्यू कुछ भी हो, 0303 जो कुछ भी हो, ठीक है। ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, स्टैक में से ये पॉप करवाएगा। तो इसने स्टैक में से ये एड्रेस पॉप करवाया 0205 ये पॉप करवाया और किसके अंदर डाल दिया, प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये 0205 डाल दिया, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये आ गया, इसका मतलब सीपीयू को कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच करना है जिसका एड्रेस क्या है, 0205 है। इसका मतलब सीपीयू कौन से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, इस वाले इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फेच करके एग्जीक्यूट करेगा। तो हम चले गए वहां पे, ठीक है, इस तरह से हम चले गए वहां पे। अब यहां पर भी वापस क्या मिल रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट मिल रहा है। और रिटर्न स्टेटमेंट अगेन क्या करवाता है, अब देखो ये चीज पॉप हो चुकी थी, तो अब स्टैक पॉइंटर कहां पर है, यहां पर है, कहां पर है, यहां पर है। तो अब ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट फिर से क्या करवाएगा, स्टैक में से इस एड्रेस को क्या करवाएगा, पॉप करवाएगा 000D को और किसके अंदर डाल देगा, यहां पर डाल देगा। अब इसका मतलब क्या है कि सीपीयू को अब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। ये वाला इंस्ट्रक्शन मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन, ये। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल कहां पर आ गया, वापस यहां पर आ गया। तो हमने इस तरह से क्या नोटिस किया, पहले हम यहां से यहां गए थे, ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ, फिर हम कहां पे आए थे, देखो यहां से हम कहां गए थे, यहां आए थे, और यहां से हम सीधे कहां आ गए थे, यहां पर। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम यहां पर चले गए, इसके बाद में हम सीधे कहां पर आ गए, यहां पर आ गए। तो ये क्या है, हमारा नेस्टेड सब रूटीन। जब इसको पॉप कर दिया तो ये दोनों हट गए और स्टैक पॉइंटर किसी और लोकेशन पर चला गया, ओके।